चलिए बात करेंगे इस वक्त खबरें फटाफट की। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 75,809 नए मामले सामने आए, 1,133 मौतें। राहुल गांधी का ट्वीट, मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। भारत में अब तक कोरोना के 5 करोड़ 6 लाख टेस्ट हुए। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण की नींव की खुदाई आज सुबह से शुरू। ठाणे में शिवसेना IT सेल में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। मायावती ने कहा, प्रदेश में हत्या की वारदात कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। 5G तकनीक पर काम करने के लिए एक साथ आए भारत, अमेरिका और इजराइल। लद्दाख में LAC पर फायरिंग के बाद भारतीय सेना ने कई चोटियों पर तैनाती बढ़ाई। कारगिल में आज सुबह 5:47 पर आया 4.4 तीव्रता का भूकंप। अंडमान निकोबार में दिगलीपुर में सुबह 3 बजे 4 का तीव्रता का भूकंप आया। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को आज सुबह 10 बजे बुलाया गया NCB ऑफिस। मुजफ्फरनगर के खानपुर गाँव में अंधाधुंध फायरिंग, आधा दर्जन लोग घायल। असम में 24 घंटे में कोरोना के 2,785 नए केस। राज्य में कुल 1,28,244 केस। आगरा में एक दिन में ताजमहल में 5,000 पर्यटक घूम सकेंगे। आगरा में ताजमहल और आगरा फोर्ट 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा। मुंबई में रिया चक्रवर्ती 6 घंटे बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन से बाहर निकली। शाम 7 बजे हो रही थी पूछताछ। लद्दाख सेक्टर में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फायरिंग। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फायरिंग, सूत्रों का दावा स्थित नियंत्रण में। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 9,23,641 केस दर्ज, 6,59,322 मरीज ठीक। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,153 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 52,620। ICICI बैंक और वीडियोकॉन के CD में दीपक कोचर को गिरफ्तार किया। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,773 नए केस, 141 मरीजों की मौत। दिल्ली विधानसभा का 14 सितंबर को होगा 1 दिवसीय विशेष सत्र, कैबिनेट का फैसला। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,885 केस, 17 मरीजों की मौत। LAC पर फायरिंग, चीन की साजिश को भारतीय सेना ने किया फेल, लद्दाख ने खदेड़ा। रिया की शिकायत पर सुशांत की बहन का रिएक्शन, कहा झूठी FIR हमें नहीं तोड़ सकती। तिब्बती कमांडर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए राम माधव, चीन के प्रति नीति में बदलाव का संकेत। अयोध्या में राम मंदिर की नींव की खुदाई शुरू, 1200 खंभों का होगा निर्माण। कुलदीप सेंगर केस में CBI ने तत्कालीन DM और 2 SP को माना दोषी, एक्शन की सिफारिश। PM संग बॉलीवुड स्टार की फोटो शेयर कर बोले हसल मेहता, जब वे ड्रग नहीं कर सकते। राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा मोदी जी चला रहे हैं सरकारी कंपनी बेचो मुहिम। 45 साल बाद भारत की सीमा पर फायरिंग, एक बार फिर भारतीय जवानों ने चीनी साजिश को किया नाकाम। कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट देने के लिए अधिकारी ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। केंद्र सरकार ने 13 भाषाओं में 24x7 टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन की शुरुआत की। महाराष्ट्र में शिवसेना ने कंगना रनौत के खिलाफ POK वाले बयान पर दर्ज कराई शिकायत। रूस के लिए आज रवाना होंगे विदेश मंत्री जयशंकर, कहा LAC पर स्थिति बहुत गंभीर। चीन की नई चाल, LAC पर गोलाबारी का किया दावा, भारतीय सेना पर लगाया आरोप। चीन से तनातनी पर संसद में नोकझोंक नहीं चाहती सरकार, विपक्ष और PM देंगे जानकारी। अंडमान और निकोबार में भूकंप के झटके, 4 रही तीव्रता। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में JDU के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लोजपा। सेना में ICV को रात में भी संचालित होने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया शुरू। उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार और अनिल देशमुख को भी आए धमकी भरे फोन कॉल। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष सूट का रूस में हो रहा निर्माण। फेसबुक से पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में रहते हैं आतंकी। ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ा बीजिंग का तनाव, 2 पत्रकारों को छोड़ना पड़ा चीन। मुंबई में संजय राउत शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता नियुक्त। मुंबई में रिया चक्रवर्ती के ट्वीट पर सुरक्षित रहेगी NCB, ट्वीट मैसेज में है ट्रक कनेक्शन के संकेत। मुंबई में विधानसभा में महिला सुरक्षा को लेकर BJP का प्रदर्शन। मुंबई में BMC ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया, बंगले में अवैध निर्माण का आरोप। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया से पूछताछ शुरू। मॉस्को के लिए रवाना हुए AS जयशंकर, SCO देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में करेंगे शिरकत। कंगना को BMC का नोटिस, अगर रिनोवेशन का काम हुआ तो ऑफिस गिरा देंगे। सूरत में कमरे से निकल रहा था धुआं, खोला तो स्पा में काम करने वाली थाईलैंड की युवती की मिली चली लाश। 45 साल बाद LAC पर हुई फायरिंग, गलवान की झड़प के बाद भारत ने बदले थे रूल ऑफ एंगेजमेंट। BJP IT सेल पर बढ़ के सुब्रमण्यम स्वामी बोले, मुझ पर लगातार हो रहे हमले। रूस में आम लोगों को दिया गया पहला टीका, इसी महीने भारत को मिलेगी कोरोना वैक्सीन। भारत में जल्द हो सकती है PUBG की वापसी, चीनी कंपनी टेंसेंट से तोड़ा संबंध। अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का कार्डियक अरेस्ट से निधन, सदमे में साउथ इंडस्ट्री। चीन ने दी भारत को धमकी, 1962 से ज्यादा होगा बुरा हाल। WHO ने दुनिया को दी चेतावनी, एक और महामारी के लिए रहें तैयार। ओसामा बिन लादेन की भतीजी ने कहा, अमेरिका में युवाओं का हो रहा ब्रेन वॉश। चीन के दम पर फूल रहा पाकिस्तान, सेना प्रमुख बाजवा ने युद्ध की बात कहकर दी
गीदड़ भपकी। इंदौर में कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी कर निकली कलश यात्रा। काशीपुर में लव मैरिज से खफा पिता ने बेटी दामाद को गोलियों से भून डाला। 5 महीने पहले की थी शादी। विधायक दुष्कर्म प्रकरण में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड करेगा मामले की जांच। वकील ने कहा सीबीआई जांच को हाईकोर्ट जाएंगे। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में ग्लेशियर में 10% की गिरावट हुई दर्ज। देहरादून में ओवरटेक के चक्कर में कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर। जीजा की मौत, साला गंभीर घायल। बड़ी गिरावट की ओर भारत की इकोनॉमी। फिच का अनुमान इस साल 10.5% गिरेगी। दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की इलाज के दौरान मौत। कल बागपत में बदमाशों ने मारी थी गोली। पालघर लीचिंग में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस का बयान। 18 पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ। सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। खबरें फटाफट में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव।